एक बार एक सेठ जी श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वह घर पर लड्डू गोपाल जी लेकर आए और उन्होंने अपनी सेठानी से कहा कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय नहीं मिलता, मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूंगी। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोद कर दबा दिया और अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी को बहुत दुख हुआ, लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर अपना मन मारकर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल करने के लिए अक्सर आया जाया करता था। उसे बगीचे का वह भाग बहुत आकर्षित करता था जहाँ सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन माली ने उस भाग को खोदा तो उसे लड्डू गोपाल जी की मूर्ति मिल गई। वह भागा भागा सेठानी के पास गया और प्रसन्न होकर सेठानी जी को बताने लगा कि देखिए, मुझे बगीचे में से लड्डू गोपाल जी मिले हैं। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी अपने साथ लेते जाना। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे अपने घरों से काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को ना बता दे, इसलिए उसने यह सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर घर चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंपकर रोने लगा। पत्नी ने कहा, रो क्यों रहे हो? यह तो अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को घर पर लेकर आ गए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते ही उसकी सेठानी ने उसे नौकरी से बाहर निकाल दिया। इसमें अच्छी बात क्या है? पत्नी ने पति को दिलासा दी और कहा कि ईश्वर पर भरोसा रखो, इसमें भी उन्होंने कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। मालिन ने लड्डू गोपाल जी को साफ किया, स्नान कराया और उन्हें घर के मंदिर में स्थापित करके भोग लगाया। जो मिट्टी ठाकुर जी साफ करने के बाद मिली थी, उसने अपने पति से पूछा कि इस मिट्टी का क्या करूं? माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसी मिट्टी के पास फेंक दो। पत्नी ने मिट्टी बाहर पड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बहुत मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि उसके चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के पास से गुजर रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी में बहुत सुंदर फूल खिले देखे तो उसने माली को बाहर बुलाया। उसने पूछा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो? माली ने कहा कि मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले कभी देखे ही नहीं, मुझे इन फूलों की किसी प्रकार की जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि एक खास किस्म का फूल है ये, बाजार में यह फूल बहुत महंगे दाम पर बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी एकत्रित की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वह फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह माली धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम संतान पैदा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम अपने बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली के घर पर एक भिखारिन भीख मांगने के लिए आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा कि सेठानी जी, आप भीख क्यों मांग रही हैं? भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिस पर आपने चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाया था और सभी जगह से नौकरी से निकलवा दिया गया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था, उन्हीं बच्चों ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं अब भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करती हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तुम मेरे पति को ना बता दो।
माली ने कहा कि अब आप परेशान ना हों, आपकी सेवा मैं करूँगा, क्योंकि कारण चाहे जो भी रहा हो, लेकिन आपकी वजह से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले और उन्होंने मेरा जीवन पूरा बदल दिया। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह छोटी सी कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक बोलिए लड्डू गोपाल जी की जय। नमस्कार।